नमस्कार, मैं उसामा खान। आप देख रहे हैं गया टुडे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अत्री विधानसभा क्षेत्र से जनशक्ति जनता दल, जो तेज प्रताप की नई पार्टी लॉन्च किए हैं, उन्हीं के पार्टी से अत्री विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि यह चेहरा कोई नया नहीं, बल्कि आप लगातार क्षेत्र में देखते होंगे कि कहीं रोड को लेकर आवाज उठाते रहते हैं, तो कहीं रोड पर बहती नालियों में पानी से नहाने का काम करने लगते हैं। लगातार सुबह से शाम तक क्षेत्र में ही रहते हैं और यहाँ तक कि क्षेत्र में ही नाश्ता से लेकर खाना तक इनका हो रहा है। इनका क्या योजना है, अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या क्षेत्र के लिए करेंगे, और क्या कुछ ऐसा लगा कि चुनावी मैदान में उतर गए, क्षेत्र की क्या समस्या इनको समझ में आई, ये सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अविनाश कुमार सोनू। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आपका। सलाम अत्री, प्रणाम अत्री, जिंदाबाद अत्री। अत्री के समस्त युवाओं को भी आपके इस चैनल के माध्यम से सलाम प्रणाम। क्षेत्र में क्या कुछ समस्या देखें कि चुनावी मैदान में उतर गए, आपका कुछ ऐसा खास लगा? खास नहीं, खास्ता लगा। खास्ता लगा? खास्ता लगा मतलब क्षेत्र का खास्ता हाल। खास्ता मतलब ये खास्ता हाल, बहुत खास्ता हाल है। इतना खास्ता हाल है कि लगभग हम लगता है कि 10-12 पत्रकारों से साझा कर चुके हैं कि हमारे क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां जाने के लिए आपके पास कोई साधन नहीं है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं, ऐसे टोला हैं, ऐसे मोहल्ला हैं जहां आप घंटा 2 घंटा तो 2 मिनट 5 मिनट भी आप नहीं रह सकते हैं। वहाँ के लोगों को रहते रहते आदत सी हो गई है और अपने उसी घिसी पिटी आदतों में अपने आप को सरवाइव कर रहे हैं मजबूरी बस, क्योंकि शासन प्रशासन, क्षेत्रीय जननेता, क्षेत्रीय प्रतिनिधि को इन चीज़ों से कोई ताल्लुकात नहीं है। उनको सिर्फ अपना चमकता हुआ नया नया स्कॉर्पियो चमकाने का शौक है, कुर्ता लीलन का शर्ट पैंट पहनने का शौक है, मजबूत जूता चाहिए, नया नया जूता चाहिए। आपको कुछ का शौक नहीं है तो फिर चुनाव में क्यों आए, ये बताओ। हमको शौक है। हाँ, शौक है। बोला कि नहीं है? हमको शौक है, अत्री को स्टेबल बनाने का शौक है, अत्री को सुदृढ़ बनाने का शौक है, अत्री में टूरिज्म का डेवलपमेंट करने का शौक है। मतलब कुछ हट के शौक? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की बातें होंगी, सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी की बातें होंगी, सिर्फ और सिर्फ जो है पब्लिक पॉलिसी की बातें होंगी, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की बातें होंगी, सिर्फ और सिर्फ गुड गवर्नेंस की बातें होंगी, सिर्फ और सिर्फ युवाओं के हित की बातें होंगी, सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें होंगी, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की बातें होंगी, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर तरीके से, सुनियोजित तरीके से क्षेत्र को विकास करने की बातें होंगी। बातें बिल्कुल होगी, बात होगी, लेकिन जहां तक हम देख रहे हैं कि पूरा अत्री विधानसभा क्षेत्र में एक भी कॉलेज नहीं। अब देखिए, आप तो ऐसे सवाल हमसे कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि हमने अगर जीतते हैं तो क्या कीजिएगा? जीतने के बाद जाहिर सी बात है कि मैं यहाँ लॉ कॉलेज लाऊंगा, मैं यहाँ डिग्री कॉलेजेस लाऊंगा और मैं प्रयास करूंगा कि विश्वविद्यालय की एक यूनिट भी यहाँ इस्टेब्लिश करवाऊं। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं ये करूंगा, मैं प्रयास करूंगा कि हमारे अत्री विधानसभा क्षेत्र में 4 ब्लॉक से हैं, हमारे यहाँ नगर पंचायत भी है। मैं प्रयास करूंगा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय भी यहाँ है और एक वर्ल्ड लेवल की हॉस्पिटल, जहाँ वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटलिटी सर्विस हमारे आम जनमानस को प्रोवाइड हो, वो भी मैं लाने का प्रयास करूंगा। मेरे पास ब्लूप्रिंट है और हमारे माननीय नेता ने हॉस्पिटल खोला भी है अपने क्षेत्र में, तो मैं उन्हीं से प्रेरित हूँ, 100% इंस्पायर्ड हूँ और मेरे पास इसका ब्लूप्रिंट रखा हुआ है। मैं कैसे क्या करूँगा, सारी चीज़ें हैं मेरे पास और मैं इस पर वर्क करूँगा। सत्ता आना जाना बहुत बड़ी से वस्तु नहीं है, चुनाव का परिणाम कुछ भी आए मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं शासन प्रशासन से जनहित के लिए लड़ाई लड़ करके और उनका हक दिलवाऊंगा, उनकी सड़कें दिलवाऊंगा,
पीने लायक उनको पानी दिलवाऊंगा, उनको प्रॉपर शिक्षा दिलवाऊंगा। जो शिक्षा का सिर्फ तमाशा बन रहा है, शिक्षा का जो सिर्फ नाम हो रहा है, वो नहीं होगा। अच्छा, तेज प्रताप की नई पार्टी जी जनशक्ति जनता दल, जी तो और भी तो आपके पास पार्टी का ऑप्शन था। जी। नई नई पार्टी ज्वाइन करने के पीछे रीजन क्या है? देखिए, बात ये है, सबसे बड़ी बात है, पार्टी नई नहीं है, पार्टी पहले से ही सक्रिय थी। हमारे नेता माननीय, हमारे गार्जियन माननीय तेज प्रताप यादव जी की विचारधाराएं से मैं और बिहार के सभी युवा लोग प्रभावित हैं। इस वजह से मुझे अच्छा लगा, उनकी विचारधाराएं पसंद आई और उनकी विचारधाराओं की तरह मैं प्रभावित हो करके मैं उनकी पार्टी को ज्वाइन किया हूं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उनसे मिलने में आपको कोई पैरवी वैरवी की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्ट मुलाकात होती है, वीडियो कॉल पे बात होती है। आज भी वीडियो कॉल पे बातें हुई है। और पार्टी में सब ऑप्शन नहीं है? नहीं ऑप्शन भैया, वो लोग पार्टी के वो पदाधिकारी थोड़े हैं, वो लोग तो राष्ट्रपति हैं। वो लोग से क्या, राष्ट्रपति से भी ऊपर की चीजें, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, फॉर्मेलिटीज हैं, पैरवी है, तब आपको मुलाकात होगी। तो इन चीजों, इनके अंदर सादगी सबसे मिल लेते हैं। सबसे बड़ी बात है, राजनीति नहीं करते, सेवा भाव रखते हैं। अच्छा। और पता नहीं उनके जीन में ही बिहार के युवाओं के प्रति, बिहार के प्रति, बिहार के बुजुर्गों के प्रति, बिहार के तमाम वर्गों के प्रति सेवा का भावना है, सेवा का भावना है, मैंने देखा है। और दूसरी बात है, वो कभी द्वेष नहीं रखते किसी के प्रति, कोई द्वेष नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें होती है। ये सारी चीजें पॉजिटिव फैक्टर्स है। मैं प्रभावित होकर मैंने उनको ज्वाइन किया। ठीक है, लेकिन अगर जहाँ तक बात हो रही है कि पूरे बिहार में सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तेज प्रताप यादव, अगर उनकी सरकार आती है जी, तो उनकी क्या योजनाएं हैं? आपको भी इनके बारे में कुछ जानकारी होगा। देखिए, तो पार्टी हाईकमान तय करेगी कि कौन से सीटें पे लड़नी है, कौन से सीटों पे नहीं लड़नी है। लेकिन जिन भी सीटों पे तेज प्रताप यादव जी लड़ेंगे, वहां से वो चुनाव निकाल लेंगे, चुनाव जीत जाएंगे। और बात रही चुनाव जीतने के बाद, तो जैसे ही मेरे नेता माननीय तेज प्रताप यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो सबसे पहले बिहार के इतिहास में ऐसा काम होगा जो कभी किसी पार्टी ने नहीं की, कभी कोई मुख्यमंत्री ने नहीं किया। सबसे पहले हमारे जितने भी युवा वर्ग है बिहार के जितने भी नए भविष्य है, जितने भी बिहार के युवा बिहार को निर्माण करने में, नया बिहार निर्माण करने में संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो शैक्षणिक दृष्टिकोण से हो, सेवा के दृष्टिकोण से हो, व्यवसाय के दृष्टिकोण से हो, अध्ययन के दृष्टिकोण से हो, जिस भी दृष्टिकोण से हमारे युवा हमारे नया बिहार निर्माण में संघर्ष कर रहे हैं। और जो युवा पढ़ाई कर रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं, युवा वर्ग, जो क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ ले रहे हैं, मेरी तेज प्रताप यादव जी की सरकार बनती है तो मैं उन सभी विद्यार्थियों का क्रेडिट कार्ड का जो लोन है वो पूर्ण रूप से माफ करवा दूंगा। जितना भी किसान का क्रेडिट कार्ड है, जिन किसान भाइयों ने लोन ले रखा है, उन सब का लोन माफ करवा दूंगा। सिर्फ बातें हैं या माफ भी होगी? नहीं, माफ होगी भाई, माफ होगी। बातें करने वाली सरकार नहीं है ना अपनी। वो तेज प्रताप भैया बातें कहाँ करते हैं, वो तो काम करने में विश्वास रखते हैं। वी ट्रस्ट इन वर्क, वी ट्रस्ट इन वर्क, वी ऑलवेज ट्रस्ट इन वर्क। हम लोग काम करने में भी, आप देखिए आज मुझे कैसे जान रहे हैं, बातों से जान रहे हैं या काम से जान रहे हैं? काम से। बस हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता लोग, हमारे पार्टी के पूरी टीम, हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारी लोग, हमारे पार्टी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मीडिया सेल, सभी लोग काम करने में विश्वास करते हैं। बातें नहीं चलती है तेज प्रताप भैया के पास। वो रात के 2-2 बजे तक काम करवाते हैं, 1 बजे तक, हाँ 2-2 बजे तक काम होते रहता है। और मैंने भी करा है पूरा का पूरा। मैं बता दूं आपको, पूरे बिहार के 6 विधानसभा के मैं कितने ब्लॉक से कितने पंचायत है मुझे पता है, याद है मानचित्र से मुझे। मैं आपको बता दूं, ट्रस्ट इन वर्क, आवर पार्टी ट्रस्ट इन वर्क। Our party doesn't try to demotivate people of the Bihar. No, we will never do that. We will never try to attempt that. No.